जय हिंद, जय जोहार, राम राम सभी साथियों को। वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड दरोगा भर्ती अपडेट के बारे में। आखिर इसके फॉर्म कब तक आ सकते हैं? 2017 में लास्ट भर्ती आई थी। अगर हम देखें तो इसे 6 से 7 साल लगभग होने जा रहे हैं। अभी तक कोई भर्ती हमें अपडेट नहीं मिली है कि भर्ती कब तक आ रही है, आखिर भर्ती कब तक आएगी। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। 6 वर्ष हो गए, आखिर कब आएगी भर्ती? नोटिफिकेशन जारी तो हो चुका है लेकिन भर्ती नहीं आई है। क्या नोटिफिकेशन आया है? कितने पोस्ट पर भर्ती है? अप्लाई डेट अभी तक क्यों नहीं बताई गई? सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। इसी तरह की आपको वीडियोस मिलती रहेंगी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। झारखंड पुलिस, दरोगा या अदर वैकेंसी से रिलेटेड। तो साथियों, यहाँ पर देखेंगे आखिर कब आएगी भर्ती। सही बात है भाई, आखिर कब आएगी भर्ती? झारखंड दरोगा की भर्ती आ तो गई है लेकिन अभी उसका कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है भाई। 6 साल में भर्ती आई है वहां पर भी, लेकिन अभी भी उसका कभी फिजिकल, कभी एग्जाम, कभी क्या कभी कोई नोटिस, कभी कोई नोटिस, बदलाव पे बदलाव होते जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें 6 वर्ष हो गए साथियों। अगर मैं बात करूं आपसे लास्ट टाइम भर्ती कब आई थी, तो ये दरोगा की जो भर्ती है जिसपे 2 स्टार होते हैं, ये भर्ती 2012 में 348 पोस्ट पर आई थी। फिर उसके बाद देख सकते हैं 5 साल बाद भर्ती आई 2017 में 2580 पोस्ट पर। यानी यहाँ सिर्फ 348 पोस्ट, उसके बाद अच्छी खासी पोस्ट आई 2017 में 2580। फिर उसके बाद देखेंगे अब यहाँ पर 7 वर्ष हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं है कि आपकी अप्लाई डेट ये है, आपका एग्जाम तब होगा, आपका फिजिकल तब होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यहाँ पर पोस्ट की भी कितनी बात है, 346 पोस्ट हैं। अब आप देख सकते हैं कि कोई भी भर्ती 7 से 8 साल में आ रही है और सिर्फ उस पर 346 पोस्ट है ना भाई। तो कितनी कम पोस्ट हैं। बट फिर भी साथियों, अगर ये भी भर्ती आ जाए, आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है, कितनी भी पोस्ट आए लेकिन चलो आपको एक सीट तो मिलेगी। तो उसके तरह उस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखेंगे 940 पोस्ट पर ये नोटिस जारी हुआ है। 5% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी, बाकी जो 95% सीट है मेल के लिए है। रेगुलर और बैकलॉग की जो भर्ती है इसमें 596 रेगुलर की हैं और 350 बैकलॉग की हैं। अब साथियों को बैकलॉग क्या होता है, इसमें भी समस्या आती है कि ये बैकलॉग क्या है। साथियों, पिछली जो 2017 की भर्ती आई थी 2580 पोस्ट पर, उसमें से कुछ सीट खाली रह गई थी। जैसे कि कोई भी भर्ती तो आ जाती है। अब देखो यहाँ पर लास्ट टाइम 2012 में भर्ती आई, फिर 2017 में, लेकिन बच्चा इसी में लगा रहता है कि आखिर भर्ती कब आएगी कब आएगी कब आएगी, और इस चक्कर में वो तैयारी नहीं करता है। तो तैयारी नहीं करता है तो भर्ती आके चली भी जाती है और उसका सिलेक्शन रह जाता है। तो यही होता है कि यहाँ पर भी सीट भरी नहीं गई, भले ही 5 साल बाद भर्ती आई हो और सीट खाली रह गई 350 सीट। तो वो बैकलॉग यानी पीछे वाली भर्ती की जो सीट थी उन्हीं को बैकलॉग कहा गया। और वो अब जो भर्ती आएगी 2024 में, उसमें उन सीट को जोड़ दिया गया है। तो 546 तो 596 तो नई पोस्ट हैं और 350 पिछली पोस्ट हैं। टोटल मिला के 946 पोस्टें हो जाती हैं। ठीक है जी, इतना समझ आ गया? ओके। उसके बाद बात करते हैं कि आखिर ये भर्ती कब आएगी। तो आप सभी जानते हैं झारखंड सीजीएल की भर्ती अभी चल रही है। झारखंड सीजीएल की भर्ती कंप्लीट हो जाएगी तब ये भर्ती आएगी साथियों। ऐसे आसार हैं कि पहले ये वाली भर्ती कंप्लीट कराई जाएगी, उसके बाद ये इस भर्ती का नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा। ओके जी, तो यहाँ पर अभी झारखंड सीजीएल की भर्ती अटकी पड़ी है, उसके बाद इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा। क्योंकि साथियों आप सभी पूछ रहे थे कि एक बार इसकी वीडियो बना दीजिए, एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, सब पर एक बार वीडियो बना दो। तो इसी माध्यम से मैं आपको आगे बताती हूँ कि इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ साथियों यहाँ पर और ठीक है,
फिर है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले आपकी दौड़ होगी, उसके बाद आपकी परीक्षा होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट है एज, 21 से 30 वर्ष जनरल वाले बच्चों के लिए एज है। उसके बाद ओबीसी 3 वर्ष, SC ST 5 वर्ष एज रिलैक्सेशन है। अगर आप बात करें अप्लाई फीस की, तो जनरल ओबीसी 100 रुपए, SC ST 50 रुपए फीस लगती है। सैलरीज की 49,000 से स्टार्टिंग होती है और आपकी लाखों तक सैलरी पहुंच जाती है। अच्छी खासी सैलरी है साथियों। यहाँ पर इन हैंड आपको दी जाती है, बाकी जो आपका PF वगैरह कटता है वो आपकी अलग है, ठीक है जी। तो यहाँ पर इन हैंड आपकी इतनी हो जाती है और ये आप देख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम की, क्योंकि दौड़ हो गई। दौड़ में क्या है, रनिंग है आपकी मेल के लिए 10 किलोमीटर 1 घंटे में, फीमेल के लिए 5 किलोमीटर 40 मिनट में रनिंग हो जाती है। उसके बाद आपकी हाइट आती है, जनरल ओबीसी 160 सेंटीमीटर, SC ST मेल 155 सेंटीमीटर। बात करें फीमेल की हाइट की, तो फीमेल की हाइट सभी की 148 सेंटीमीटर है। अगर हम चेस्ट की बात करें, तो जनरल ओबीसी मेल के लिए हाइट चेस्ट है 81 से 86 सेंटीमीटर, फुला करके 86, और बाकी जो अदर SC ST हैं उनके लिए 79 से 84 चेस्ट हो जाता है, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये हमारी रनिंग हो गई। उसके बाद आता है एग्जाम। एग्जाम में क्या होगा, तो देखेंगे एग्जाम में आपके 3 पेपर होते हैं और तीनों पेपर एक ही दिन हो जाते हैं। देखेंगे यहाँ पर एक ही दिन होंगे आपके तीनों पेपर। अब देखो, पहला पेपर होगा भाषा यानी लैंग्वेज का, जिसमें इंग्लिश और हिंदी 2 आपकी होंगी। इंग्लिश से 60 क्वेश्चन और हिंदी से 60 क्वेश्चन होंगे, टोटल 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये आपका पेपर फर्स्ट है, इसमें 30% मार्क्स लाना कंपलसरी है। दूसरा है, तभी आपका ये दूसरा जो पेपर होगा ये चेक होगा। दूसरा पेपर है क्षेत्रीय भाषा, जिसके 100 क्वेश्चन आएंगे, 12 लैंग्वेज। अभी इसमें 3 लैंग्वेज और ऐड हो सकती हैं, नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा। 3 लैंग्वेज कौन कौन सी है, संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी। अभी ये इसमें जोड़ी नहीं है, बट हाँ जुड़ने वाली है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो ये भाषा आपको 15 दिखेंगी, 12 + 3। तो ध्यान रखेंगे आप सभी। इसमें आपको एक भाषा में पेपर देना होता है, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज होती है। उर्दू, संथाली, मुंडारी, बंगाली, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोरठा, उसके बाद नागपुरी, पंच परगनिया और उड़िया। उसके साथ साथ इसमें संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी, ये तीनों भाषा भी ऐड हो जाएंगी। इस तरह से 15 भाषाएं आपकी हो जाएंगी। इसमें से आपको एक एग्जाम देना होगा एक भाषा में। 30% इसमें भी लाना कंपलसरी है। उसके बाद ही आपका ये वाला पेपर चेक होगा। मेरिट आपकी कैसे बनेगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिर तीसरा पेपर होगा आपका सामान्य अध्ययन का, जिसे हम GS कहते हैं। इसमें के 150 क्वेश्चन आएंगे। जीके GS से 30 क्वेश्चन, झारखंड जीके से 40, साइंस से 20, मैथ से 20, रीजनिंग से 20, कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से 3 पेपर होते हैं इसमें। और आपका जो पहला पेपर 30% लाना जरूरी है, सेम इसमें भी 30% लाना जरूरी है। जो आपकी मेरिट बनेगी वो पेपर 2 और पेपर 3 से बनेगी। आप सभी की मेरिट पेपर 2 और पेपर 3 से मिलकर बनती है, यानी ये वाला पेपर और ये वाला पेपर। तो इन दोनों को आपको स्कोर करना होगा। जैसे झारखंड पुलिस का है ना, ये पेपर आपका इसमें एक्स्ट्रा है। उसमें क्या है, आपकी लैंग्वेज का पेपर है प्री, और मेंस क्या है, जीके GS का पेपर है ना, जिसमें मैथ, हिंदी और आपकी मैथ, हिंदी और उसमें जीके आने वाली है। मैथ, हिंदी और जीके आती है ना, तो यहाँ पर इस तरह से, ठीक है जी। अब बात करते हैं अप्लाई डेट की। तो मैंने अप्लाई आपको बताया कि पहले आप सभी का ये वाला एग्जाम क्वालिफाई होगा, क्लियर होगा, झारखंड CGL भर्ती का। तो आप सभी को साथियों हम मान लेते हैं कि इसकी जो भर्ती है वो आपको जुलाई तक या फिर जुलाई के बाद देखने को मिलेगी। उससे पहले शायद ही पॉसिबल हो कि नोटिफिकेशन जारी हो या फिर वैकेंसी आए। तो अभी हम जुलाई तक लेके चल रहे हैं, क्योंकि CGL झारखंड जो हमारा JSSC है उसके द्वारा तो कुछ भी नहीं बताया गया है कि कब भर्ती आ रही है। बाकी जो आपको अपडेट है वो यही है कि आप तैयारी करते रहें, क्योंकि भर्ती कब आकर कब निकल जाती है हमें पता भी नहीं चलता। तो इसीलिए भर्ती चाहे थोड़ी लेट आए, लेकिन ऐसी आए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना, यही सबसे बड़ी बात होती है। बाकी यहाँ पर सब कुछ जानकारी आपको दे दी है।
और इस बार आपको सिलेक्शन ले लेना है, क्योंकि देख ही सकते हैं क्या इतिहास रहा है इस भर्ती का कि 5 साल 6 साल 7 साल लग जाती है भर्ती को आने में। तो जब तक बच्चा ओवर एज हो जाता है तो हो सकता है आप इस बार इसके लिए एलिजिबल हों, लेकिन अगली बार न हो पाए। तो इसीलिए अच्छे से मेहनत करो। भर्ती 1 महीने 2 महीने 4 महीने लेट हो जाएगी, लेकिन साथियों कम से कम लेट होगी तो उसमें आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन भर्ती आकर चली जाए तो फिर आपको उससे क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो मेहनत करो, और आपको बता ही दिया है सिलेबस किस तरह से आपको तैयारी करनी है। इस सिलेबस को ध्यान में रखकर एक बार मैं सिलेबस भी बना दूंगी। बाकी ये ध्यान रखेंगे और अपना पैटर्न ध्यान रखेंगे। सिलेबस पे मैं वीडियो बना दूंगी। ऑनलाइन आपका पेपर होता है, ठीक है जी दरोगा का। तो मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेशन में के माध्यम से पूछ लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।